नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 87। इससे पहले 86 सेशन के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। आज डेट है दोस्तों 24 जनवरी और देखेंगे अपने आज के टेस्ट सीरीज 87। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ होता है दोस्तों। टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से भी लिए जाते हैं, जिससे आप मैथ रीजनिंग से जुड़े रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार, यहाँ पर लिखा है तलवार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए छोलिया नृत्य, बी लंगवीर नृत्य, सी पांडव नृत्य, डी बरदानाती नृत्य। दोस्तों आप एक नोटबुक ले लीजिएगा और वहाँ पर टिक लगाइएगा और देखिएगा आप 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप खुद को रेस में मान सकते हैं, सेफ जोन में मान सकते हैं। दोस्तों आज टेस्ट सीरीज काफ़ी लेट हो गई है, इसके लिए आप मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि टेस्ट सीरीज आए ही नहीं। कॉन्टिन्यूटी को हम बरकरार रखेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे। हमारा आंसर है दोस्तों करेक्ट, तलवार का प्रयोग ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, छोलिया नृत्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए न वकील, न अपील, न दलील, यह किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए गार्डनर, जॉर्ज थॉमसन लूसिंगटन ऑप्शन बी, हेनरी रैमजे ऑप्शन सी, जॉर्ज विलियम ट्रेल ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी रहेगा, जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा ही यह शब्दावली यूज की जाती है। वैसे न अपील, न वकील, न दलील जो यह आया था रोलैक्ट एक्ट के विरोध में कहा गया था, 1919 में आया था दोस्तों। काला कानून भी इसी को कहा गया था। उत्तराखंड में कंडवा क्या है? ऑप्शन ए त्योहार, औजार, आभूषण, नृत्य शैली। दोस्तों कंडवा एक आभूषण है, आप बता देंगे, मुझे पता है। आप मुझे यह बताइए पहना कहाँ पर जाता है? कान में, नाक में, हाथ में या फिर पैर में? बताइए दोस्तों। दोस्तों कंडवा पहना जाता है पैर में। एक और बात याद रखिएगा, कंडवा की जगह अगर खंडवे हो तो करेक्ट आंसर होगा यह पहना जाता है हाथ में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना कब की गई थी? 1906, 1910, 1918, 1925। दोस्तों करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी और यह नैनीताल में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई? इससे राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक जुड़े हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 1829, बी 1830, सी 1825, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए है, 1829 में है समाप्त की गई। और इसका जो धारा थी, जो नियम था, वह 17वां था। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? ऑप्शन ए अर्थ कुरु, ऑप्शन बी विभक्ति कुरु, सी उत्तर कुरु, डी नाम कुरु। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड यानी कि उत्तर कुरु, उत्तर, ठीक है, उत्तर कुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद, अकबर से भी मिले थे, इसको याद रखिएगा, द्वारा रचित है? अरुणिमा, उषा रागोद्य, विहान रागोद्य, विरहा। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उषा रागोद्या रुद्रचंद द्वारा रचित है। यह अकबर के समकालीन थे, अकबर से इनकी मुलाकात हुई थी। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी? ऑप्शन ए भवानी शाह, प्रताप शाह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, नरेंद्र शाह प्रजामंडल 59वें राजा हैं, कीर्ति शाह। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कीर्ति शाह को दी गई थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट,
देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र कहाँ से निकला है? देहरादून से। पहली बात तो यही याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है, इसी टाइप से आ सकता है। प्रकाशित होना कब प्रारंभ हुआ? हमारा अभी का प्रश्न है, सन बताना है। 1903, 5, 7 या फिर 9। दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यह 1905 में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन का स्वरूप बदल सकता है, क्वेश्चन आ सकता है गढ़वाली नामक समाचार पत्र 1905 में कहाँ से निकला? देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा। करेक्ट आंसर होगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल्लो ठुसको ठुल खेल क्या है? ऑप्शन ए क्रांति, बी विवाह, सी कुश्ती, डी पहाड़ी रामायण। दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी और डी दोनों ही करेक्ट होगा। यह कुश्ती और पहाड़ी रामायण दोनों ही नाम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। अब बात है परीक्षा में क्या आएगा, तो देख लीजिएगा। परीक्षा में अगर कुश्ती होगा तो कुश्ती पर टिक कीजिएगा, पहाड़ी रामायण होगा तो पहाड़ी रामायण पर टिक कीजिएगा। दोस्तों अगर ऑप्शन में आपको दोनों ही ऑप्शन नजर आए तो समझ लीजिएगा क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी क्रमधारीय, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है चतुर्भुज, यानी कि जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। तो दोस्तों वैसे तो यह संख्या आ गई, द्विगु समास होना चाहिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा दोस्तों। कहने को तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि क्रमधारीय विशेषता बताई जाती है, तो यह एक ऐसा भुज है जिसकी 4 भुजाएं हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, उपमा, रूपक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चरण कमल रूपक अलंकार, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, जो व्याकरण द्वारा सिद्ध ना हो। ऑप्शन ए अपभ्रंश, बी अशुद्ध, सी सिद्ध, डी में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा अपभ्रंश। हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा के लिए एक शब्द है, तो जो हाथ से लिखा जाए, नकल नहीं दोस्तों, नकल करना बुरी बात है। पांडुलिपि, आलेख्य, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा पांडुलिपि। पांडुलिपि ग्रंथालय दोस्तों अभी करंट का क्वेश्चन है गुजरात, और संग्रहालय केरल। करंट से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हिंदी से लास्ट क्वेश्चन है, चूहा का पर्यायवाची बताना है। आखू, खग, रजनीचर। दोस्तों खग यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चूहे का खग बोला जाता है गधे को, रजनीचर जो रात को, तो रात को यानी कि राक्षस बोला जाते हैं, राक्षस यहाँ पर करेक्ट होगा। किशन गंगा जी के से पहला क्वेश्चन दोस्तों, किशन गंगा सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? रावी, चिनाब, झेलम, व्यास। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। रावी को परुष्णी, चिनाब को अश्कनी, व्यास को विपाशा और झेलम को क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइएगा, अगर किसी को याद हो तो अवश्य बताइएगा। चरक संहिता जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है, किससे संबंधित है? चरक संहिता अर्थशास्त्र तो या राजनीति से संबंधित है, और यह चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य तीनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं, उनके द्वारा लिखित है। धर्म से, राजनीति से, चिकित्सा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना पुराण है? पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। उपनिषद की संख्या 108 होती है, संस्कार की संख्या 16 होती है। सबसे पुराना पुराण पूछा गया है भगवत, विष्णु, मत्स्य पुराण करेक्ट आंसर होगा। और सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन ए 1757, 1782, 1748, कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 1757, 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? बोलीविया टीन सही है दोस्तों, ब्राजील लौह अयस्क सही है, मैक्सिको चांदी सही है, पेरू नाइट्रेट गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो उन्हें अपना इस्तीफा किसे देना होगा? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायमूर्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। अगर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना होता है तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। एक और बात दोस्तों, अगर राष्ट्रपति किसी कारण से अपने पद का निर्वाह नहीं कर पा रहा है तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति आएंगे। किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी ना आ पाए तो फिर आएंगे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। अगर मुख्य न्यायमूर्ति भी नहीं आ पा रहे हो तो फिर आएंगे जितने भी न्यायाधीश हों उनमें जो वरिष्ठ होगा, जो बड़ा होगा, उम्रदराज होगा, वह सामने आएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है, उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा में सीट आरक्षित नहीं है। अनुसूचित जाति की, जनजाति की, असम जी नहीं, असम की नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। एंग्लो इंडियन की भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन है, आप यहाँ पर 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। होप आप सभी ने आंसर बताया होगा। देखिए दोस्तों, ए ने बी को बताया, कल मैं अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई। मेरी दादी की बेटी क्या होगी? मेरी बुआ। मेरी बुआ के भाई यानी कि मेरे पिता। तो कल मैं अपनी दादी की बेटी के भाई से मिली यानी कि वह मेरे पिता है, तो मैं अपने पिता से मिली, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप इसमें को खुद मान लीजिएगा, स्वयं को यहाँ पर रखिएगा और तब आकलन कीजिएगा, आप आंसर तक सरलता से पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इकाई कांक बताना है दोस्तों। 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए इकाई कांक क्या है। इकाई क्या होती है? पहले कुछ छात्र कहेंगे शायद बताना हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर होती है इकाई, यानी कि इंग्लिश वाले छात्रों के लिए होता है ना 1, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, अब बताइए इकाई कांक क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, आप इसको भूल जाइए, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, इसे भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर है 7 की पावर 153। तो 7 की पावर कितनी की जाए कि 1 आ जाए? देखिए दोस्तों, 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 ही आएगा। 7 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 7 गुणा 7 यानी कि 49 आएगा। इकाई कांक 9 आया नहीं। 7 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा? 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो क्या आएगा? 7 7 49। 49 में 9 आया, 9 की गुणा फिर 7 से करेंगे, 9 7 63। 3 इकाई कांक 3 आया। अब भी काम नहीं चला। 7 की पावर अगर आप 4 करते हैं तो देख लीजिए क्या आएगा? 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 का 9 आया, 7 7 49 का 9 आया, फिर 9 9 81 1 आया। तो अब आप समझ गए, अगर 7 की पावर 4 कर दें तो इकाई कांक 1 आ रहा है। यहाँ पर पावर है 153, तो आप 153 को 4 से डिवाइड करके देखिए क्या बचता है। 4 तिया 12, 3 इधर गए 33 हो गया, 4 7 28। तो यहाँ पर शेष बचेगा 153 में 1। तो अब देख लीजिए 7 की पावर क्या होगा? 7 ही होगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले का तो हमने कर लिया कि यहाँ पर तो क्या आ रहा है? 7 की पावर 7 ही आएगा। इसका देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है 1 की पावर 1 की पावर 72। 1 की पावर कितनी ही कर लीजिए, 1 ही आता है। तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 7 आया, 7 ही कम 7, इकाई कांक 7 ही आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। मुझे उम्मीद है मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा। लाइक कीजिएगा अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो। दोस्तों, यह हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम था 87। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा भी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।